अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कुरतुल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और आ गई हूं एक और नई रेसिपी के साथ। जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूं, असल में जो खाने मैं बना रही हूं ना, वो खाने हैं जो हम रोज़ाना अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, हम रोज़ खाते हैं, पीते हैं, और ये रोज़ाना के डिशेज़ हैं, कोई स्पेशल डिश नहीं है। तो ये एक तरह से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आज पकाएँ क्या, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम ये बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और चिकन का सालन, जो सबके घर में पकता है और मेरे घर में भी बनता है, लेकिन मेरे घर में ये चावल के साथ खाया जाता है। आप बताइएगा कि आपके घर में ये किस तरह से खाते हैं। और शहज़ीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 किलो चिकन। तेल में 1 कप यूज़ करूँगी तकरीबन। 4 प्याज हैं, 4 आलू हैं, 4 टमाटर लिए हैं, धनिया लिया है, दही ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी बन जाती है क्योंकि चावल के साथ खाना है तो शोरबा थोड़ा अच्छा सा हो। दही है, 4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ये गरम मसाला पाउडर है 1 चम्मच है तकरीबन, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का और 1 जावित्री। और इसके अलावा मैंने ये लिया है, ये देखें अगर नज़र आ रहा हो, हाँ ये देखें, दालचीनी है, लौंग है और बड़ी इलायची है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 छोटी चम्मच हल्दी की है, यानी वो टीस्पून अगर देख लें तो वो ½ टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून आपने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च, 2 चम्मच अदरक लहसुन, 2 चम्मच लाल मिर्च, और फिर 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच नमक और ½ हल्दी का, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब आप नमक मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर गरम मसाला भी डलेगा, वो मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसमें डलेगा 1 लीटर पानी, तकरीबन 1 लीटर पानी इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो अब इसका प्रोसेस कुछ यूँ होगा कि पहले मैं प्याज कट कर लूँगी, सब्जियाँ वगैरह जो है वो कट कर लूँगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन भी नहीं बल्कि गोल्डन पिंक सा करेंगे, और उसके अंदर फिर हम टमाटर ऐड करेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे, बाकी सारी चीज़ें ऐड करके फिर चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे, और फिर आलू डालेंगे। फिर जब तक ये दोनों गल नहीं जाएंगे तब तक इसे पकाएंगे, और फिर उसमें पानी ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये जब सब कुछ होगा वो देखिएगा आप लोग आगे वीडियो में। और देखते रहिए माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने कटर लिया हुआ है। अगर इससे बहुत आसानी से प्याज कट जाती है, देखें कितनी बारीक बारीक प्याज कट जाएगी। और ये जो ग्रेवी वगैरह होती है ना, उसके अंदर अगर प्याज अच्छी ना कटी हुई हो तो खाना अच्छा नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो इस तरह की चीज़ें हों तो उस पर आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, और इससे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान, जैसे मेरी हो गई है। लेकिन ये कभी कभी यूज़ करना मुश्किल भी हो जाता है। ये देखिए, अच्छा इसको मैंने कट करना है। और सिर्फ मुझे लगता है जो सब्ज़ी काटने का जो काम है ना, क्योंकि मैं जब काटती हूँ ना प्याज तो बहुत ज़ाहिर है कभी मोटी कभी पतली कभी कैसी हो जाती है, तो ये जो है इससे कटना बड़े आराम से। और मैं सलाद पतली पतली बना के जब मैया को देती हूँ तो बड़े खुश होते हैं वो भी, कि देखो कितनी अच्छे सलाद बना के दिया। अच्छा, आगे हमने कट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं टमाटर को भी कट करूँगी, लेकिन पहले हम इसको फ्राई करने रख देंगे, साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। चले आए फ्राई करते हैं। हाँ जी, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। 1 कप के बराबर होगा तकरीबन, ये मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, लेकिन ये 1 कप होता है, ठीक है, या आधा कप आप यूज़ कर लें, वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जाएगा अब ये गरम मसाला। इसमें ना जायफल जावित्री अभी नहीं डालूँगी, वो मैं एंड में डालूँगी, सिर्फ खुशबू के लिए होगा वो। थोड़ा सा ये कड़कड़ आ जाए तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी और साथ साथ में टमाटर कट कर लूँगी। हाँ, तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने देखी इधर उधर, तो मुझे पता चला कि लोग बहुत अलग अलग तरीके से ये खाना बनाते हैं। आलू चिकन भी बहुत अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। कोई उसमें दही डालता है, कोई कुछ करता है। मैं वैसे कुकर में बनाती हूँ, मुझे कुकर में ज़रा जल्दी जल्दी अच्छा लगता है, पक जाता है खाना, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। बट सोचा कि थोड़ा मेहनत करके बना लिया जाए।
सो अब ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज। जब तक ये प्याज इसके अंदर फ्राई हो रही है तब तक हम बाकी चीज़ें कट कर लेंगे। ठीक है, तो हम काट लेते हैं। टमाटर हमने काटने हैं, आलू हमने छीलना है और धनिया वगैरह काट लेना है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम कर लेते हैं। तो क्या है, प्याज तकरीबन पिंक पिंक सी हो गई है, बिल्कुल गोल्डन भी नहीं करनी है और ब्राउन भी नहीं करनी है, बस हल्का सा ये पिंक पिंक सा हो जाएगा। जब ये पिंक पिंक हो जाएगी तो फिर जब प्याज बिल्कुल पिंक सी हो गई यानी गोल्डन पिंक सी, तो हमने इसमें टमाटर जाम कर दिया। टमाटर बारीक कटे होने चाहिए। चलिए जी, इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अच्छा, मैंने क्योंकि हमारे यहाँ चावल के साथ खाया जाएगा इसलिए ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शोरबा ज़्यादा खाते हैं बच्चे। मेरे बच्चे तो बिल्कुल चावलों को डिबो के ना सालन में तो फिर खाते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर ना पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से ना ये गल से जाएं, प्याज और टमाटर अच्छे से यकजान हो जाए। और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। मीनवाइल में चावल चढ़ा दूँगी। इस पॉइंट पे मैं अदरक लहसुन और नमक मिर्च वगैरह भी ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन है, नमक मिर्च है, सारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर, ताकि ये बस इसे इतना भुनना है, इतना भुनना है, इतना भुनना है कि ये जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब एकदम एक दूसरे में घुल मिल जाएं और एक क्या कहते हैं, एक जान दो कालिब हो जाएं और इन दोनों को कोई आपस में जुदा ना कर पाए। इस कदर भुनाई करनी है कि ये कुछ पता ना चल सके कि किसमें क्या है कौन क्या है। बिल्कुल इस तरह की आप भुनाई करेंगे और टाइम लगेगा इसमें। जैसे ही हम देखेंगे कि प्याज टमाटर अदरक लहसुन अपनी पहचान खो चुके हैं और सब मिलजुल के रहने लग गए, तो तब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और फिर चिकन को इसके अंदर इस मसाले में अच्छी तरीके से भूनेंगे। एक जो आलू चिकन का जो सालन होता है ना, बेसिकली उसके अंदर असल काम मुझे लगता है भुनाई का ही है। और जितना खूबसूरत वो निकलता है ना जब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से भूनते हैं। ये भी कर सकते हैं ब्लेंडर में डालकर प्याज टमाटर को आप पीस भी डाल दें, लेकिन वो बात नहीं है। ये जनाब ये मेहनत से आप जो काम करते हैं ना उसका जायका ले लगेगा। तो अच्छा बनना चाहिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। और ये बन रहा है बिल्कुल। ये देखें अब ऑयल जो है ना ऊपर आने लग गया है। जो असल में भुनाई की निशानी यही होती है कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाता है, नज़र आने लग जाता है ऊपर। ये देखें अभी कस रही हूँ मैं इसको, अच्छे कसना भी बोलते हैं इसको, अच्छी तरीके से कसेंगे आप। फिर आप इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब असल टास्क ये होता है कि इसके अंदर आलू को गल जाना चाहिए, आलू और चिकन। जब मैंने आलू को ऐड किया तो तभी मैंने दही भी ऐड कर दी इसके अंदर। 1 प्याली दही थी, अच्छी तरीके से फेंटी हुई थी
वो अब डाल के इसको 5 मिनट में करने में और मज़ीद भुनाई करके इससे मैं ढक के रख दूँगी 5 मिनट नहीं 12 मिनट के लिए मैंने ढक कर रखा था ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और मुझे लग रहा है कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा था। और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की तो और हवा अच्छी आ रही थी, वरना अमूमन किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये देखिए आप क्या शक्ल निकली है, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा अब ये जो है ना ये याद रखें कि ये चलता बड़ा लंबा है। मेरे साथ तो ऐसा होता है आलू चिकन का सालन बनाऊँ तो 2 दिन चलता है, यानी कि कल मुझे लगता है कुछ पकाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। हम इसे ढक के रख देंगे और 12 मिनट पकाएंगे इसे ताकि ये अच्छे से जो है ना। अच्छा मैंने पानी डाल दिया था और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट इसको पकाया है। अच्छा 20 मिनट पकने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है और अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। 20 मिनट इसलिए था कि वो ताकि अगर आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाए। अच्छा मैंने पानी डाल दिया था और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट इसको पकाया है। अच्छा 20 मिनट पकने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है और अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। 20 मिनट इसलिए था कि वो ताकि अगर आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाए। इसमें हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा इसको निकालने की भी टेक्निक है, सालन निकालना मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए पहले बोटियाँ और आलू आपने निकाल लेना है और फिर उसके बाद जो है ना आप ऊपर से शोरबा ऐड करेंगे। ऐसा ना हो कि पतीला पकड़ा धड़ 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 निकाल दिया, नहीं इस तरह नहीं होगा बाबू। अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सर्व करें। खूबसूरती अहम है, खाना लजीज तो होता ही है लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको खूबसूरत तरीके से पेश किया जाए ना तो जिसे भूख नहीं भी होती उसे भी भूख लग ही जाती है। और अभी हुज़ैफ़ा ने खाया है, इस वक्त शाम का वक्त हो रहा है और मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ और ऊपर वाले शायद फर्नीचर खिसका रहे हैं, अगर आवाज़ आ रही हो तो आई एम सॉरी। अच्छा देखिए हाँ मेरी तो अभी तो वीडियो देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं आप लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, सजेशंस दीजिए, कोई क्रिटिसिज्म कीजिए, हेल्दी यानी कि गालियाँ देना शुरू कर दें। और अच्छे से आपने मेरी वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बस देख के आगे नहीं बढ़ जाया करें। और मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, अगर उस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे ना तो मेरे लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये अब देखिए चावल ऐसे खिले खिले चावल बनाती हूँ, माशाअल्लाह जायका है बहू के हाथ में। मेरी सास देख के कहेंगी जायका है बहू के हाथ में। और ये देखें चावल कैसा खूबसूरत खिला खिला चावल बनाया है मैंने, क्या बात है क्या बात है। अच्छा ये भी मैं कहूँगी कि अक्सर ना बिरयानी के मेरे चावल बैठ जाया करते थे, तो अमूमन 1 किलो 2 किलो बिरयानी बनती है तो 4 कप ही चावल बनते, तो मैंने चावलों पर अपना हाथ ज़बरदस्त सेट कर लिया है कि अब किसी भी चावल पे मैं बिरयानी बना सकती हूँ। वरना अक्सर लोगों को देखा है वो सिर्फ सेला पर ही चावल बनाते, सेला चावल की बिरयानी बनाते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कोई कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस करते रहिए, उस वक्त तक करते रहिए जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको समझ नहीं आ जाता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी तो मोटिवेशन हुई होगी और यकीनन कल आप आलू चिकन पकाने वाले हैं ना। कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग माय वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।